अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। सिम ब्लॉक हो जाने का खौफ है, तनख्वाह न मिलने का डर है या पुलिस के खर्चे पानी से जान छुड़वाना है, वजह जो भी हो भाई, कराची के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों का बेपनाह रश लगा हुआ है। घंटों घंटों इंतज़ार कर रहे हैं, तवील लाइन्स लगी हुई हैं। सुबह हो या रात तिल धरने की जगह नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ सिंध में 2,11,000 अफराद ने वैक्सीनेशन करवाई है। कराची में पहले सिर्फ एक ही 24 घंटे एक्टिव वैक्सीनेशन सेंटर एक्सपो में था, लेकिन अब मजीद 11 मकामात पर 24 घंटे वैक्सीनेशन हो रही है। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल सेंट्रल, सिंध गवर्नमेंट लियाकताबाद और सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची, ओझा अस्पताल वेस्ट में, खालिक दीना हॉल, जिना अस्पताल, लियारी जनरल अस्पताल, कतर अस्पताल, मुराद बीमन गोट अस्पताल, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी नंबर 5 और सिंध गवर्नमेंट अस्पताल सऊदाबाद 2 में 24 घंटे 24/7 वैक्सीनेशन की सहूलत मैसर है। लेकिन बेशतर मराकज़ से शिकायत मिल रही हैं कि एस्ट्राजेनेका, पाकवैक, कंसाइनोबायो और साइनोफॉर्म मौजूद ही नहीं है। करोड़ों की आबादी वाले शहर में महज 11 सेंटर्स यकीनन कम है। रश कम हो रहा है, ना SOPs फॉलो हो रही है, इसीलिए अब घर घर जाकर भी वैक्सीन लगाई जाएगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, सूबे में लॉकडाउन है, बाजार हों, सरकारी दफातर हो, सब कुछ तो बंद पड़ा हुआ है। साथ ही हैरत अंगेज आदाद शुमार जो है ना, वो नंबर सामने आ रहे हैं। अब आज है लॉकडाउन का तीसरा दिन और कराची में जो पॉजिटिव केसेस हैं, इसकी शरह 30% पे चली गई थी, अब ये कम होकर 22% पर आ गई है। इतनी तेज़ रफ्तार में तब्दीली, इतनी मजबूत तब्दीली, लेकिन बहुत से ये शुकूक व शुबहात ऑब्वियसली फिर जन्म ले रहे हैं। एक और अहम खबर, PDM ने कराची में 13 अगस्त का जलसा भी मनसूख कर दिया है। साथ ही अपनी साबिका साथी पीपल्स पार्टी और इसकी सिंध हुकूमत पर कोरोना के पीछे छुपने का इल्ज़ाम भी लगा दिया है। तैमूर तालपुर साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, सूबाई वज़ीर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तैमूर तालपुर साहब। सबसे पहले तो क्योंकि कोविड की जो सिचुएशन है, लोग बहुत परेशान भी हैं, निकले हुए भी हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे इसी हवाले से सवाल करना चाह रही हूँ कि PDM ने सिर्फ 13 अगस्त को कराची में होने वाला जलसा मनसूख किया। JUIFA कह रही है कि वफाक की तरह सिंध हुकूमत भी PTM से खौफजदा है, वो आपकी हुकूमत पर कोरोना के पीछे छुपने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तैमूर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोरोना है वो तो किरण आपको पता है, एक हकीकत है। 30% तक रेशो को जाना इज़ नॉट अ जोक। इट वाज वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह सिंध हुकूमत के जो स्टेप्स लिए हैं लॉकडाउन के हिसाब से, उसकी वजह से अब ये हमारे वही फिगर्स नीचे आ रहे हैं। आपने बताया 22% का फिगर, मेरे हिसाब से जो लास्ट रिपोर्ट अभी आई है उसमें और भी कमी हुई है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। आपने बताया कराची के लिए 11 जो खुले हैं, ये 11 नए वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं। इससे पहले 185 वैक्सीनेशन सेंटर्स काम कर रहे थे। ये मैं वो 11 बता रही हूँ जो 24/7 ऑपरेट हो रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, कि 11 वो करेंगे। और टोटल अब मेरे ख्याल से लास्ट जो हमारा रिकॉर्ड था वो 253 ऑपरेशनल हमारे पास सेंटर्स थे, जिनमें अब 11 का और इजाफा हो गया है। और आपको याद होगा जब हमने ये कोविड का सिचुएशन में शुरू की थी वैक्सीनेशन, तो हमारा एम था कि हम 1 लाख तक एक दिन में लेके जाएं। फिर हमारा एम था हम 2 लाख तक। तो आपने देखा कि कल हम 2,11,000 तक पहुंच गए वैक्सीनेशन के हिसाब से। और अब जो नया हेल्थ डिपार्टमेंट को एम मिला है, उनको फोकस करना है कि दे हैव टू बीट 3 लाख वैक्सीनेशंस दे हैव टू मेक इन 24 आवर्स। तो ये एक और मुश्किल काम होगा हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए, पर इंशाल्लाह ये भी जो हमें हुक्म मिला है उस पर हम फॉलो करा के इस स्कोर को भी कामयाब करके दिखाएंगे। बाकी रही बात की छुपने की, तो अगर कोई समझता है कि हम छुप रहे हैं या हम पीछे जा रहे हैं, उनको कहने से हमें कोई हर्ज नहीं है। हमें लोगों की जानें बचानी है। बिल्कुल तैमूर साहब, जो आगाज से जो वजीर आला साहब का स्टांस रहा है ना कोरोना पर, मैं तो इसकी तारीफ करती रही हूँ, क्योंकि उनकी पॉलिसीज भी अच्छी थी और वो लेकर चले हैं, वो बड़े सीरियस रहे हैं। लेकिन अब सर जो इशूज़ आ रहे हैं वो बड़े मुख्तलिफ किस्म के इशूज़ आ रहे हैं। एक तरफ आप लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जाली कार्ड्स भी बन रहे हैं। जाली कार्ड्स बना कर दिए जा रहे हैं लोगों को, घरों में जाकर मनपसंद वैक्सीन लगाई जा रही हैं, पैसे लिए जा रहे हैं। सर एक दो को तो मैं भी जानती हूँ कि कहाँ कहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है, तो इसको कैसे सिंध हुकूमत मेक श्योर करवा रही है कि ये सारी चीज़ें ना हो? देखिए, हमने जितनी सख्ती की हुई है वो आपके हिसाब से बाहर है। मैं नहीं कहता कि 100% हर चीज़ एक्यूरेट डायरेक्शन में जा रही है। हो सकता है 1% या 0.5% कहीं प्लिफरेज हो गया हो, कहीं गलत चीज़ हो गई हो। क्योंकि मेरे एक कोलीग जो मेरा कैबिनेट मेंबर है,
उसने ख्वाहिश की थी कि उसकी हाँ, एज की वजह से और उसके इश्यूज की वजह से उसको भी मनपसंद जी। वैक्सीन लगाई जाए। उस हुँ, पे चीफ मिनिस्टर साहब ने मना कर दिया कि वो जब तक उस प्रॉपर प्रोसेस में से नहीं गुजरेंगे और वो प्रोसेस के अंदर उनको यस नहीं मिलेगा तो उनको भी रिफ्यूज़ कर दिया गया। आई डोंट नो उस प्रोसेस में जाके उनका अप्रूव हुआ या नहीं हुआ है, पर फिलहाल उनको रिफ्यूज़ कर दिया गया। तो जब इतनी सख्ती हम खुद अपने कैबिनेट मेंबर्स पर कर रहे हैं तो बाकियों पर भी ज़रूर ये सख्ती होगी। हुँ। एक इशू निकला था जहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट ने ही बताया था, हमने डिस्कस भी किया था पहले जी, शो जी, में, जी, जी, कि बिल्कुल। किसी ने कोई वैक्सीन बेची है। हुँ, उसी वक्त हुँ। हेल्थ के कहने पर एक्शन हुआ, वो लोग गिरफ्तार हुए, वो गिरोह गिरफ्तार हुई हाँ, और उन पे केसेस भी बिल्कुल, उसी बिल्कुल। तरह। तो अच्छा हम मुझे हर बताएँ डायरेक्शन घर-घर में अपना वैक्सीनेशन कर शुरू हो गई है कराची में? हो रही है कहीं? मेरे इल्म में तो नहीं है सर। घर पे वैक्सीनेशन शुरू करनी है हमें। हमारा ये एम है कि जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनके साथ साथ ये भी, जैसे हमने पहले कोविड टेस्टिंग शुरू की थी, पहले हमें हुँ। जाना पड़ता था, उसके बाद कोविड लोग की टीम्स आपके पास घर पे आके टेस्ट लेती थी। इसी तरह से हम उन्हीं टीम्स को अब मोबिलाइज करना जा रहे हैं। हमने अभी तक शुरू नहीं किया है, पर मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द अगले 48 आवर्स के अंदर हमारी टीम्स, मोबाइल टीम्स भी काम करना शुरू कर देंगी। सर इस चीज़ को मेक श्योर कैसे करवाएँगे जब यहाँ पर ऐसे इश्यूज़ निकल रहे हैं एक्सपो सेंटर में या दीगर जगहों पर कि लोग जा रहे हैं 1000-2000 रुपए में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जाली बना के दिया जा रहा है। तो जब घर-घर जाके वैक्सीनेशन होगी तो इसको कैसे मेक श्योर करेंगे कि ये सब कुछ नहीं हो रहा होगा वहाँ पर, ये जाली वैक्सीनेशन कार्ड नहीं फराहम किए जाएँगे लोगों को? देखिए किरण, हमारे पास एक एक जो वैक्सीन है हमने उसका रिकॉर्ड रखा है। एक एक वैक्सीन एनसीओसी के साथ मिल के हम उसको हमारी नेशनल नादरा की डेटाबेस पे भेजते हैं। तो हमने हुँ, ऐसी जगह कहीं छोड़ी नहीं कि कोई कार्ड कहीं से अगर गुम हो गया, अगर या फिर उनका मैच ना हुआ माइसिन्स का और उन कार्ड्स का, तो उसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑडिट सिस्टम हमने रखा हुआ है। कोई अगर इस तरह करेगा तो वो समझ ले कि आज वो शायद कर सकता है पर वो बच नहीं सकेगा। हमने बहुत सख्ती की हुई है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे मेरे ख्याल से कोई इतनी बड़ी गलती अपनी नौकरी के बलबूते पे किसी को करनी तो नहीं चाहिए। सही। अच्छा सर ये जो नंबर्स आ रहे हैं, मैंने इसको 23% बताया, आपने कहा इससे भी कम नंबर्स हो गए हैं, अब 30% से रेशो कम हो गया है। सर ये बड़े हैरत अंगेज़ नताइज हैं, कैसे हो गया? 3 दिन के अंदर-अंदर लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन होते ही नंबर्स कम हो गए सर। क्या हुआ? क्या टेस्टिंग कम हो गई है? कैसे आई ये? हुआ कैसे? पिछले 24 घंटे में ऑलमोस्ट 19,000 टेस्ट किए हमने। हुँ, 19,000 टेस्ट मतलब समझती हैं, आपका पंजाब 9 और 10,000 से ऊपर नहीं जा सकता। उनकी पॉपुलेशन कितनी है और हमारी कितनी है। तो हुँ, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन जो था मुराद अली शाह साहब के जो सजेशन थी, जो हमारे टॉप नॉच डॉक्टर्स हैं कराची, उनकी सजेशंस थी, उन्होंने ये करामत दिखाई है। अल्हम्दुलिल्लाह फिगर्स नीचे जा रहे हैं। मैं अब उम्मीद रखता हूँ और दुआगो हूँ कि 9 तारीख को इंशाल्लाह लॉकडाउन काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। सही। अच्छा सर मुझे ये बताइए कि मैं फुटेज देख रही थी, अब एक तरफ वो क्लिफ्टन साइड का एरिया है, वहाँ पर जिस तरह का ड्राइव थ्रू बना हुआ है, लोग जा रहे हैं, एटलीस्ट एसओपी फॉलो हो रही है, डिस्टेंस पर भी हैं, अपनी-अपनी गाड़ियों में भी हैं। लेकिन जो बाकी सेंटर्स हैं, एक्सपो सेंटर है या दीगर हैं, वहाँ पर तो ये एसओपीज़ बिल्कुल ही उसकी धज्जियाँ उड़ी हुई है ना? मतलब ना चाहते हुए भी लोगों को इतने करीब-करीब खड़ा भी होना पड़ रहा है, एक अज़्दहाम है, रश है। सर इसको कैसे करेंगे कंट्रोल? एसओपी तो फॉलो नहीं हो रही फिर इन सेंटर्स हमने पे सर। कहीं पर हो रही है, कहीं पर कमी पेश की है। देखें, आपको ये सोचना पड़ेगा कि जहाँ पर लाखों लोग आ रहे हैं, उनके ऊपर विजिलेंस हम रख रहे हैं, पर 100% विजिलेंस नहीं रख सकते। हुँ, हमारे हुँ। डीसीज़ ने, मुख्तियार और एसीज़ का ज़िम्मा रखा हुआ है जी, और अब जी। हमें भी हुक्म हुआ है कि हम भी जाके विज़िट हाँ। करें, एसओपीज़ फॉलो हो रही हैं, नहीं हो रही। अब कल मुर्तज़ा वहाब साहब गए थे, उन्होंने जाके रिक्वेस्ट की है सबको कि हुँ, आप मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, और हुँ। वहाब साहब गए, फिर लोग रिलैक्स हो गए। तो जब तक लोग खुद इस मामले में सिंसियरली अपने एफर्ट्स नहीं लेंगे हाँ। तो हुकूमत क्या कर सकती है? अच्छा कितने सर लोगों ये को हम मुझे चालान तैमूर करें, साहब कितने मुझे लोगों वो को जो बंद आप करें? करामात की बात कर रहे थे ना कि सिंध हुकूमत की वज़ीर आला साहब की करामात है जिसकी वजह से ये 3 दिन के अंदर-अंदर नंबर नीचे आ गया। सर ये फ़ॉर्मूला, ये कुछ ना कुछ फ़ॉर्मूला तो इसका होगा, वो बताएँ ताकि फिर बाकी लोग भी अमल कर लें। क्या ऐसा कौन-सा जादू हुआ है सर ये? इट्स आपका लॉकडाउन हो गया, लोगों ने निकलना बंद कर दिया, ऑफिसेज बंद हो गए, दुकानें एसेंशियल्स के अलावा सारी बंद हो गई, शॉपिंग मॉल बंद हो गए, शादियों पर पाबंदी। तो इन सब चीज़ों के बाद ये अफेक्ट आना था, हमें पता था कि ये आएगा और हमला वही अफेक्ट आया है। इट इज़ जस्ट तैमूर द साहब लॉकडाउन ये और कोई फॉर्मूला नहीं है। तैमूर साहब ज़हन नहीं मान रहा लेकिन आप मान रहे हैं, आपको लगता है कि ये 1 दिन में मुमकिन है सर? मैंने आपको बताया कि ये जो रिज़ल्ट हमने बताया आपको, वो 18,000 से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 19,000 हमने टेस्ट किए हैं, उनका रिज़ल्ट मैं बता रहे, तो उनमें तो कोई गड़बड़ हो नहीं सकती। इसीलिए हम इंसिस्ट कर रहे थे कि ये लॉकडाउन लगना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग नहीं समझ रहे थे, कुछ लोग ये हुँ, बात समझ रहे थे, पर मेरे ख़्याल से अब ये चीज़ को
आपको और भी सर आगे अपने व्यूज को फिर बताना आप चाहिए कह कि रहे हैं उसका कि फिर फायदा जो है वो आपके सामने आ गया है। सर एक दिन के लॉकडाउन में सूरत हाल बेहतर हो सकती है तैमूर साहब? आज मेरे ख्याल से तीसरा दिन है लॉकडाउन का, या चौथा हम्म। दिन, कल चौथा दिन होगा लॉकडाउन का। यानी अगर तो आपकी बिल्कुल थ्योरी को मैं समझने की कोशिश 3 करूं, आप कह रहे हैं 9 तारीख तक लॉकडाउन अगर खत्म हो जाएगा तो 9 तारीख के बाद से फिर सर नंबर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, फिर परसेंटेज बढ़ना शुरू हो जाएगी सर, तो फिर लॉकडाउन खत्म क्यों अगर करेंगे? लोग एसओपीज का ख्याल नहीं करेंगे, अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा देंगे, तो मजबूरन फिर से फिगर्स आए होंगे और फिर से हुकूमत को कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो ये हम्म। सब आपके मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बन के काम कर सकते हैं। अपने लिए भी हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी है, अपनी फैमिली के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी है। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर साहब, इस इशू पर आप मुझसे बात कर रहे थे। आगे बढ़ रही हूँ नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा, अलग अलग स्टेटमेंट्स, अलग अलग बातें। अब शहबाज शरीफ साहब की मजीद कुछ बातें हैं जिससे लेट्स सी कि अब मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई खलफशार पैदा होता है या नहीं होता। फिलहाल देखिए ज़रा शहबाज शरीफ साहब ने बातें क्या की। अच्छा नाज़रीन, छोटे मियाँ साहब के लिए हमेशा से कहा जाता है कि वो मशक्क़त सोचते हैं, तो नवाज शरीफ साहब मगरिब की बात करते हैं। एक बार फिर ये बात दुरुस्त साबित हो गई है। मरियम नवाज अपने पापा नवाज शरीफ के साथ मिलकर 3 साल से मुहिम चला रही हैं कि 2018 के इलेक्शन में उनका वोट चोरी किया गया, धांधली के जरिए इमरान खान मुंतखब करवाए गए, नवाज शरीफ को पहले से तय करदा प्लान के तहत इक़्तिदार से दूर रखा गया। लेकिन अब शहबाज शरीफ ने इन तमाम बयानियों को ज़मीन बोस कर दिया है। गोया कि वो मान गए हैं कि इमरान खान सिलेक्टेड नहीं, इलेक्टेड हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि 2018 के इलेक्शन में शिकस्त की वजह कोई और नहीं बल्कि खुद नून लीग है। सुनिए, कश्मीर और सियालकोट में भी शिकस्त की वजह नून लीग की नाकाम हिकमत अमली बताई जा रही है। सियालकोट की हद तक तो खुद नून लीग इस बात का इतराफ़ भी कर रही है। शहबाज शरीफ ने इसी इंटरव्यू में कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को हुकूमत की बैक पर खड़ा होना चाहिए, ये उसका आईनी फ़र्ज़ है और ऐसे ही मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन मरियम बीबी तो नाज़रीन धमकी आमेज़ लहजे में कुछ और ही डिमांड करती रही हैं, यानी चचा का बयां और है और भतीजी का बयां और। यानी नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के सदर ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि मौजूदा सूरत हाल का ज़िम्मेदार कोई एक शख्स या इदारा नहीं, जबकि नवाज शरीफ साहब तो बाकायदा नाम लेकर न जाने क्या कुछ इल्ज़ामात लगाते रहे हैं। शहबाज शरीफ तो इस बार यहाँ तक कह गए हैं कि नवाज शरीफ ने फ़ौज से मुतल्लिक जो कुछ कहा वो जज्बात में कह दिया था। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं जावेद लतीफ़ साहब, ज्वाइन कर चुके हैं। जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। छोटे मियाँ साहब, जब भी कोई इंटरव्यू देते हैं सर, मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को वजाहतें देना पड़ जाती हैं। एक बार फिर वो कह रहे हैं कि 2018 का इलेक्शन दुरुस्त हिकमत अमली ना बनाने की वजह से आ रहे हैं, यानी धांधली और सिलेक्टेड की बातें। सर ये तो सब फिर सियासी ना रहे हैं। किरण, मेरा ख्याल है हर बंदा अपने मतलब का उस गुफ्तगू से मतलब निकालता है, मगर मैं जो उन्होंने कहा वही हम तो बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आइन कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। हम ये तो नहीं कह रहे कि गलतियों के बाद फिर गलतियां दोहराई जाएं। हम यही कहते हैं और हमारा बयानिया है कि क्या हम यही कहते हैं ना कि पाकिस्तान में आइन कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, आइन कानून के मुताबिक अदारों को काम करना चाहिए। मियाँ साहब, यहाँ तक तो आप कह रहे हैं कि हमारी गलती है, गलतियों से सीखना चाहिए, लेकिन सर दूसरी तरफ आप लोग कह रहे हैं कि 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई। मियाँ शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि 2018 के इलेक्शन अपनी गलतियों की वजह से हारे हैं सर, अपनी हिकमत अमली की वजह से हारे हैं। नहीं, मेरी बात सुने ना, ये बात दुरुस्त है कि गलतियाँ हैं क्या हमारे से हुई, हमारे से यही गलती हुई ना। अभी आपने एक क्लिप सुनवाया, आपने कहा कि शहबाज शरीफ ने ये बात कही कि अदारों को कानूनी तौर पर एक वक्त के प्राइम मिनिस्टर के पीछे खड़ा होना चाहिए। वो क्या आइन कानून के मुताबिक ही खड़ा होंगे ना, वो ये तो नहीं करेंगे कि आप को शिकायत हो कि हमें कश्मीर का हमारा इलेक्शन चुरा लिया गया, आप ये को शिकायत हो कि गिलगित बल्तिस्तान का, सियालकोट का और 2018 का इलेक्शन हमारे से चुरा लिया गया। ये अदारों का काम नहीं है। आप ये देखें, तनवीर इलियास कश्मीर में इनके कैंडिडेट हैं, वो क्या कह रहे हैं, आज ही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब मुझे तो इंटेलिजेंस जो अदारे हैं उनकी भी सपोर्ट हासिल है, वो मेरी सिलेक्शन कर रहे हैं मेरे साथ। भाई यही हमारा एतराज़ है कि हम ये बात करते हैं कि
किसी को ये हक हासिल नहीं है वोटर्स के अलावा कि किसी को सिलेक्ट कर सके, जावेद साहब, किसी शहबाज का शरीफ साहब गलत इंतखाब कह कर गए सर। सके। और जब हिकमत अमली के मसले नहीं थे सर, या सर कौन से मसले गलत कह गए? जो शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं वो क्या गलत बात कह गए सर? हिकमत अमली के मसाइल नहीं थे, धांधली की वजह से ही इलेक्शन हारे हैं आप लोग सर। भाई फिर मुझे किरण आप हौसले से सुना करें। मैं किरण आपसे सवाल करता हूं कि 2014 में क्या हिकमत अमली हम बनाते कि धरना ना होता? 2017 तक जो माजरा पूरे पाकिस्तानी कौम ने अपनी आंखों से देखा कि धरने से काम शुरू हुआ और अकामे पे आके ख़त्म हो गया। नवाज शरीफ को नाअहल करवाना था, कर दिया गया। और यही बात हम कह रहे हैं कि भाई अदारों का काम ये नहीं होता कि हाई जैकिंग केस में सजा सुनाई दी जाए। अदारों का ये काम नहीं होता कि फिर अगर वो सजा दुरुस्त थी तो 8 साल बाद वो सजा खत्म कैसे हो गई? नहीं पता लतीफ साहब। यकीनन किरण वो ये बात नहीं कह रहे जो बात आप उसका मतलब निकाल रही हैं। मैं जो समझा हूं मैं तो वो बात कर रहा हूं, और जो पाकिस्तानी कौम जो मुस्लिम लीग नून समझ रही है वो बात मैं कह रहा हूं। मैं आपको ये बिल्कुल कह रहा हूं कि अगर मुझे कोई ये कहने की तो जीत इजाजत जाते दे दे। सर, वन लाइनर बता देना, आप बता दें। अच्छा हाँ, फिर सुने ना, अगर हिकमत अमली जिस तरह बना रहे हैं इमरान खान, अगर वो हिकमत अमली है तो इस हिकमत अमली ने 70 सालों में पाकिस्तान को बर्बादी के धाने पर ला खड़ा किया है। हम ये कहते हैं कि किसी तौर पर भी वो मफामत जो है, हाँ बार बार हम ये बात कहेंगे जो शहबाज शरीफ ने कही कि मफामत होनी चाहिए। भाई मफामत होती है दो फरीकों के दरमियान, और दो फरीक जो होते हैं अपनी गलतियों का इतराफ़ करते हैं कि हमसे जो गलतियां हुई हैं दोबारा वो गलतियां दोहराई नहीं जाएंगी। मगर वहाँ यहाँ तो दोबारा गलतियां दोहराई क्या, उससे आगे निकला जा रहा है। यही तो वो कह रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब बैठने को तैयार ही नहीं है सर। कैसे अपनी अपनी गलतियां मान लें? मियां साहब तो बैठने को तैयार ही नहीं है सर, बात करने को तैयार नहीं है। हम जो बात करते हैं, देखिए किरण मेरी बात सुन लें, हम जिससे बैठने के लिए तैयार हैं आइन कानून के मुताबिक बैठेंगे। हम मफामत पसंद हैं, आइन कानून के मुताबिक करेंगे। हम मज़ामत करने वाले लोग नहीं हैं, हम पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोग नहीं हैं, मगर हम आइन कानून के लिए मज़ामत करेंगे। हम आइन कानून की बालादस्ती के लिए बिल्कुल एहतजाज भी करेंगे, कर रहे हैं। 3 साल से आइन कानून की बालादस्ती के लिए मज़ामत कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये अगर गलत है तो किरण आप बता दो मुझे सर, यानी वो जो पाकिस्तान के लिए घुटने पकड़ने की उन्होंने बात की थी, ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान में जावेद साहब वो जो घुटने पकड़ने की बात मियां साहब ने पहले की थी, जिसकी वजाहत है फिर शायद खाकान अब्बासी साहब देते हुए फिर रहे थे, तो वो बात सही साबित हो गई सर। आप फिर वही बात कर रही हैं। मैं कहता हूं कि आप एक बात के दो मायने निकल सकते हैं। आप एक मतलब निकाल रही हैं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि अगर इस बात के मायने बता दें। आइन को नहीं चाहती, ये पार्लियामेंट आइन को नहीं चाहती, ये अदारे आइन को नहीं चाहते, मियां साहब ये बता दें इस बात के मायने मैं गलत निकाल रही हूँ या दो अलग अलग मौक़िफ़ ये वाज़े तौर पर हैं। मरियम साहिबा कहती हैं कि इमरान खान के पीछे से एस्टेब्लिशमेंट हट जाए। मियां साहब जब इंटरव्यू देते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो आईनी फर्ज है कि हुकूमतों का साथ दें। सर ये गलत मतलब मैं निकाल रही हूँ या ये वाकई दो अलग अलग हैं सर? नून लीग की मर्जी के मुताबिक चलना चाहिए सर क्या? बिल्कुल। आप एक सेकंड, अब आप रुक जाएं, मुझे जवाब देने दें। आपके सवाल का मैं बड़े हौसले से जवाब देने लगा हूँ। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप वाकईतन दो मतलब निकाल रही हैं। क्या आप जो मरियम बीबी की बात कर रही हैं वो है कि आइन कानून से मावरा अगर आप किसी को इलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। आप देखें लोग रो रहे हैं 2 वक्त की रोटी को। कोई ट्वीट आया, आप देखें 2 वक्त की रोटी से बात आगे निकली। मकबूजा कश्मीर 2 साल हो गए हैं हमारे हाथों से निकल गया, कोई ट्वीट आया। हम ये बात कर रहे हैं कि भाई खुदा के लिए अदारों का काम होता है चीफ एग्जीक्यूटिव की बात को मानना, मगर जब हम बात करते हैं
कि फिर हाईजैकिंग केस में एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को सजा कैसे दी जाती है, फिर अकामा में एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को सजा कैसे मिल जाती है। ये हैं वो बातें, ये हैं वो चीज़ें जो हम सवाल 3 साल से उठा रहे हैं और आज भी उठा रहे हैं। आप मुझे ये बताएं क्या हम फिर इसमें गलत कह रहे हैं? हम कहते हैं कि अदारे जो हैं वो पाकिस्तान के अदारे हैं, उनको पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए, सर्व करना चाहिए। मियां साहब फिर तो आप शहबाज शरीफ साहब को समझाएं ना, क्योंकि छोटे मियां साहब जितने भी बयानात देते रहे हैं फौज के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, उसमें मियां साहब, छोटे मियां साहब अपनी राहें दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं सर। वो कह रहे हैं फड़ते जज्बात में वो बात कर देते हैं, हो जाती है इंसान से गलतियां। सुने 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 किरण, ना नवाज शरीफ ने किसी अदारे के खिलाफ कोई बात की है और ना शहबाज शरीफ जो हैं वो हमें इस बात की तलकीन कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि अदारों में बैठे, और यही शहबाज शरीफ ने कहा कि अदारों में बैठे लोगों से गलतियां हो जाती हैं, हमसे भी गलतियां हुई हैं। हम सारे जो है अदारों में बैठे लोग हैं, ये भी पार्लियामेंट भी एक अदारा है, इसमें बैठे लोगों से जो गलतियां हुई हैं हमें उसका अदराक करना चाहिए और आइंदा उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए, ताकि पाकिस्तान आगे चल सके, ताकि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो सके, ताकि पाकिस्तान तन्हाई से निकल सके, ताकि पाकिस्तान में बेरोजगारी का खात्मा हो सके, ताकि पाकिस्तान में महंगाई का खात्मा हो सके, और ताकि पाकिस्तान इतना ताकतवर हो कि मकबूजा कश्मीर के लोगों को आजादी दिलवा सके। क्या इसमें गलत है भाई? तो सर यानी पाकिस्तान में जो भी कुछ हो रहा है, और फिर जो शहबाज शरीफ साहब ने बात कही है जरा क्लियर कर दें सर, ये शहबाज शरीफ साहब गलत बात कर रहे हैं या फिर मरियम साहिबा आगे बढ़ने को तैयार हैं? सर मेरी बात सुन लेना किरण, मैं बड़ी माजरत से, आप बात गलत समझ रही हैं या गलत कर रही हैं। हम दोनों जो हैं ना शहबाज शरीफ गलत बात कर रहे हैं और ना गलत समझा जाए मरियम नवाज शरीफ की बात को। बात हम एक ही कर रहे हैं, अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है, लहजा मुख्तलिफ हो सकता है, हम बात यही कर, और आप भी यही बात करेंगी, पाकिस्तान के अदारे भी यही बात कर रहे हैं कि भाई हर हाल में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, और अगर उसमें किसी को कोई एतराज है तो आइन बदल दें भाई, ये हम बात करते हैं। और जो मरियम बीबी बात कर रही हैं, ये पूरी पाकिस्तानी कौम की आवाज है भाई। जो नवाज शरीफ बात कर रहे हैं पूरी पाकिस्तानी कौम की आवाज है, तमाम अदारों की आवाज है, आपकी आवाज है, मेरी भी आवाज है। हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे। बढ़ने को तैयार है आगे मरियम साहिबा? क्यों नहीं भाई, पाकिस्तान के लिए हमारी जान हाजिर है। मगर ये बताएं कि जहां पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा हो, वो किरण नाज से अगर नुकसान पहुंच रहा है तो हम किरण नाज को जरूर कहेंगे कि भाई आपका ये मौकफ या आपका ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है, आप आइन के मुताबिक काम करें। मरियम तो इदारों के साथ बैठकर बात करने को तैयार है, करेंगी। जावेद लतीफ साहब, मैं ये कहता हूं कि आइन कानून के मुताबिक पाकिस्तान के तमाम लोगों को अदारों में बैठे हैं, जो अदारों से बाहर हैं, आम पाकिस्तानी भी पाकिस्तान के आइन कानून के मुताबिक काम करने को ही तरजीह देगा, जिससे पाकिस्तान का भला होगा। सही। अच्छा मियां साहब ये बताइए सर, चेयरमैन की तौसी पर दो टोक मौकफ क्यों नहीं मुस्लिम लीग नून का? आप तो उन पर संगीन इल्जामात लगाते रहे हैं, क्या उनकी तौसी की बात की हिमायत की जा सकती है सर? तो किरण नाज, हमने कौन सी उसकी तौसीक कर दी है, या हमने ख्वाहिश का इजहार कर दिया है, या हमने कहा है कि इनको 5 साल और दे दो? हमने तो पहली भी जो एक्सटेंशन थी हमने उसका भी इजहार नहीं किया था, कोई ख्वाहिश नहीं की थी। वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं ये उनकी सवाबदीदी इख्तियार था, उन्होंने भी उस वक्त भी एक्सटेंशन दी थी। आज उनका इख्तियार नहीं है। वजह कि जब तक आप अपोजिशन लीडर को, जब तक आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को पढ़े बगैर उसकी एक्सटेंशन नहीं हो सकती। चाहिए। अच्छा सर, फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ दानिश्वर हर वक्त पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। शर्मनाक नेटवर्क में नवाज शरीफ और मीडिया के कुछ लोग मिलकर फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। सर, नवाज शरीफ का फौज के खिलाफ गुस्सा खत्म ही नहीं हो रहा है, सर फवाद चौधरी कह रहे हैं। ये किरण, अच्छा कहा आपने कि ये फवाद चौधरी कह रहे हैं, खुदा न खास्ता आप नहीं कह रही। मगर मैं ये कहूँगा कि इमरान खान की जो 1-2 किताबें किसी से लिखवाई गई हैं उनमें पढ़ें फ़ौज के मुतल्लिक वो क्या कहते हैं।
उनसे आप बाहर के उनके इंटरव्यूज देखें, इंडिया में जाकर, अमेरिका में जाकर इस अदारे, दफाई अदारे के मुतल्लिक उन्होंने क्या कुछ कहा। हम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि बतौर अदारा किसी के मुतल्लिक, पाकिस्तान के अदारे के मुतल्लिक ऐसी बात करें। हाँ, हम जरूर ये बात करते रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे कि जब अदारों में बैठे लोगों से गलतियां होंगी। कैसे सही हो गए सर? हाँ, यही तो बात हम कह रहे हैं। हम अदारों के मुतल्लिक कभी तसव्वुर नहीं कर सकते कि हम उनके मुतल्लिक कोई शिकायत करें या पब्लिकली उनको बुरा कहें। हम ये कहते हैं कि अदारों में बैठे लोगों से गलतियां सरजद हो सकती हैं और होती आई हैं। उन गलतियों को ड्रेस करना चाहिए ताकि पाकिस्तान की आवाम का अदारों पर एतमाद बढ़े, ना कि एतमाद जो है वो टूटे। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि अदारे जो हैं वो मुकद्दस होते हैं, कभी शख्सियात मुकद्दस नहीं होती, कभी फर्द जो हैं वो मुकद्दस नहीं होते। फर्द से गलती हो सकती है, अदारों को बुरा नहीं कहा जाना चाहिए, और जो हमने कभी नहीं कहा। ठीक है जावेद लतीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम मौजूद थे। क्विकली नाज़रीन, अगले सेगमेंट की जाने बढ़ी हूँ। सदफ कंवल पिछले 3 दिन से ट्विटर पर ट्रेंड कर रही हैं, इन्हीं के हवाले से बात करते हैं। तो मॉडल सदफ कंवल शहरोज सब्जवारी से शादी के बाद ही अक्सर और बेशतर सोशल मीडिया पर मौजूए बहस होती हैं, हालांकि उनका पर्सनल मैटर है। अब उनके हालिया बयान से भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सदफ की राय में फेमिनिज्म का असल मतलब अपने शौहर का ख्याल रखना, उसकी इज्जत करना है। वायरल क्लिप में वो कामयाब मैरिड लाइफ के जो सुनहरी उसूल बता रही हैं कि बीवी को शौहर की ज़रूरियात का पता होना चाहिए, शौहर के कपड़े इस्त्री करना, उसके जूते उठाना हमारा कल्चर है। कहती हैं कि उन्हें शौहर के खाने पीने का, उनकी ज़रूरियात का पता है, क्योंकि वो बीवी हैं और बीवी का सलूक ऐसा ही होना चाहिए उसके शौहर के साथ। शौहर का दर्जा ऊपर होना चाहिए क्योंकि वो आदमी है, बीवी को खिलाता है, बच्चों को संभालता है। कहती हैं अगरचे मैं भी काम करती हूँ लेकिन शौहर के मुकाबले में नहीं आ सकती। अच्छा, सदफ कंवल के मुताबिक नाज़रीन, शौहर को भी बीवी की पसंद नापसंद का मालूम होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा बीवी को पता होना चाहिए अपने शौहर के बारे में। उनके बयान पर बड़ी तनकीद हो रही है। अब इस पर बात करने के लिए उनके शौहर शहरोज सब्जवारी प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। एक बहुत बड़ा तबका है जो इस बात की तारीफ कर रहा है और एक बहुत बड़ा तबका है जो इस बात पर तनकीद कर रहा है। लेकिन शहरोज सब्जवारी क्योंकि साथ ही इस इंटरव्यू में मौजूद थे। शहरोज, आपका स्टेटमेंट सबसे पहले आपका स्टांस लेना चाहूँगी। जिस तरह का आपके तनकीद हो रही है इस इंटरव्यू पर और सदफ के ऊपर जिस तरह की मीम्स बन रही हैं, जिस तरह की बात की जा रही है, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप भी वहाँ पर मौजूद थे और मैंने उस हिस्से को भी सुना कि जहाँ पर आप बड़ी खूबसूरती से बता रहे थे कि जो औरत कर सकती है वो मर्द नहीं कर सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम किरण, आई होप यू डूइंग वेल। पहले तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की 90% अवाम सदफ के बयानिए के साथ है। पहली बात तो ये जो 10% अवाम है जो नहीं है या जिनको लगा है कि बात बहुत गलत कह दी गई है, उन पे हम बाद में आएंगे। बट जितना मैं समझता हूँ इस बयानिए के बारे में जो इन्होंने बोला, देखें कोई औरत ना सदफ वहाँ पे गन पॉइंट पे थी, ना वो एक ऑप्रेस्ड वुमन थी उस वक्त कि उससे ये बुलवाया जाए कि भाई तुम जबरदस्ती अपने मियाँ का ख्याल रखो। ये एक मोहब्बत का तरीका है, इज्जत का तरीका है जो हमारा दीन अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। और जब इस तरीके पे चला जाता है तो ऑटोमेटिकली औरत मर्द की इज्जत करती है और मर्द उससे ज्यादा औरत की इज्जत करता है, जैसे मैं अपनी बीवी की करता हूँ। अगर वो खुश नहीं होगी, अगर उसको इज्जत मेरी तरफ से नहीं मिलेगी, तो वो क्यों करेगी ये सब काम? ट्रू। अब सलमा जफ़र साहिबा भी मेरे साथ मौजूद हैं, आपकी भी मैं शुक्रगुजार हूँ प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सलमा जफ़र साहिबा, आप बहैसियत खातून सदफ की इस बात को, इस इंटरव्यू को, जो मेरी नज़र में अपने शौहर से मोहब्बत और वफ़ा का इजहार है, आप कैसे देख रही हैं उनकी इस बात को? मैं छोटी सी बात करूंगी। पहले तो आप सबको सलाम और थैंक यू सो मच किरण, आप हमेशा टॉपिक पे बात करते हो। एंड शहरोज, छोटी सी चीज़ एक है, उसने बहुत इनोसेंट में आके और मासूमाना अंदाज में एक अपने बारे में बात की है, लेकिन जो लोगों को तकलीफ़ पहुंची वो इस वक्त के हालात हैं। हालात ऐसे हैं क्योंकि जो हम रोज़ कत्लो गारत सुन रहे हैं और औरतों के साथ तकलीफ़ दे मामला देख रहे हैं, उसकी वजह से हैं। और हमने शायद कहीं ना कहीं गलती से ना किरण, फेमिनिज़्म
या औरत मार्च को सिर्फ रिलेट कर दिया है जूते, कपड़े और बैठने उठने के तरीके से और खाना जूते मोज़ों से रिलेट कर दिया है, जबकि जो एक एजेंडा है, जो एजेंडा उठाया गया है, जो बेसिक एक एजेंडा है जिस पे हमने भी, मैंने और किरण ने भी बात की है और हमारी बड़ी अच्छी बात चली है, लेकिन बाद में जब उस एजेंडे के बारे में बताया गया तो एजेंडा डिफरेंट है, इन चीज़ों की तरफ नहीं है, बेहयाई की तरफ नहीं, बात सिर्फ एक ये है कि औरत को एक मुकाम देने की है। वो एजेंडा जहाँ तक औरत की तकलीफ के बारे में बात करने के लिए है वो ठीक है, औरत को मजबूत बनाने के लिए बिल्कुल ठीक है। लिबरल माशरे में ये बात हो रही है 120%, आप मानते हैं तो चलें जी ठीक है, ये भी कहते हैं, लेकिन हम शहरों की औरतें बहुत मजबूत हैं। उन लोगों की तरफ देखें जिन औरतों को पूछने वाला कोई नहीं है, मारने के बाद फेंक दिया जाता है, लेकिन जहाँ सदफ ने एक बात की ना, आज की औरत बहुत मजबूत है, मैं कहूँगी वाकई मजबूत होगी है जी, क्योंकि अब हम उन गाँव में, उन देहातों में पहुँच गए हैं जो तकलीफ में औरतें, हम औरतें ही उठ के उनका साथ दे रहे हैं। किरण, आप जैसी औरत उनका साथ दे रही है, बात कर रही है। मेरी नज़र में ये बड़ी तकलीफ की बात है, आज से 2 दिन पहले तक जस्टिस फॉर नूर चलता रहा है और अब दूसरी तरफ एक खातून अगर वो अपने शौहर से मोहब्बत और वफा का इजहार अपने अंदाज में कर रही है तो उसका एक ट्रेंड बना दिया है, और उसके साथ इस किस्म की बातें जो सोशल मीडिया पर की जा रही हैं जो तकलीफ दें। जी शहरोज कुछ कहना चाह रहे हैं। जी शहरोज। अस्सलाम वालेकुम सलमा, आपा कैसी हैं? खैरियत से? एक्चुअली हुआ ये है कि लोगों ने जो पॉजिटिविटी देखी है सदफ के बयानिए के बाद, वो चंद थोड़ा सा तबका है उसको ये हजम नहीं हुआ और उसने ये बोला कि सदफ ऑप्रेस्ड खातून को, सदफ की बातें मजीद ऑप्रेस कर रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे लिए, मेरे घर में पर्सनली सबसे पहले इस्लाम है, बाद में मैं पाकिस्तानी हूँ और बाद में एक आदमी हूँ या एक शौहर हूँ। तो जब इस्लाम को देखा जाता है तो औरत को इस्लाम ने जो इज्जत दी है और जो औरत इस्लाम ने दिया है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में औरत का वो ही मकाम होना चाहिए और वो बहुत ऊंचा है, वो बहुत मजबूत है। ब्लैक शीप आर एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। ब्लैक शीप का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान सिर्फ डार्क एजेस में, ब्लैक शीप का मतलब ये है कि दुनिया के बहुत सारे मुल्क में ज्यादतियां होती हैं औरत के साथ, जो कि गलत है, 110% गलत है, हम साथ खड़े हैं। लेकिन मेरी बेगम अगर अपनी इज्जत और अपना प्यार इजहार करती है और 10% तबका ये बोलने पे मजबूर हो जाता है कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, और उसकी पुरानी वीडियोस निकाल के दिखाते हैं, तो उन्होंने अपना केस खुद ही वीक कर दिया। क्योंकि जब आप किसी के ऊपर कीचड़ उछालते हैं उसका पास्ट बता के, तो आपका केस वैसे ही वीक हो जाता है। तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो जैसे मैंने कहा मुसलमान है और अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में इस्लाम है और पाकिस्तान में इस्लाम में तौबा की इजाजत है। जो आपने, अगर आपने पहले कुछ ऐसी गलतियां की या कुछ भी किया जिससे आपको आप प्राउड नहीं हो या कुछ भी नहीं हो, तो तौबा की इजाजत। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके प्रेजेंट बयानियों पे आपका पास्ट आपसे डिस्कस किया जाए। तो पहली बात तो इसलिए पाकिस्तान और पाकिस्तान की खवातीन ने माशाल्लाह सदफ का बहुत साथ दिया है। पिछले 4 दिन से तो वो ट्रेंडिंग पे जो हैं वो पॉजिटिव वे में माशाल्लाह से ट्रेंडिंग है। बिल्कुल। और जो 10% खातून है, किरण सॉरी शहरोज एक बात कहूंगी, लोगों को ये बात समझ भी नहीं आई थी कि एक मॉडल जिनकी अभी भी शादी हुई है और कभी ऐसा हो नहीं सकता था, जो रैंप पे चलती थी, जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते, तो उन्होंने इस तरह की बात कैसे कर दी। यानी एक तरफ ये भी बात की कि वो अपने शौहर से इस तरह की मोहब्बत करने की बात कर रही हैं। लेकिन बस एक छोटी सी बात, सही बात बोला, लेकिन जिस तरह लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया ना, सदफ ने ये बात कर दी, तो ये हमारी मेंटालिटी भी इस पे नजर आती है कि एजुकेटेड लोग जो सदफ का पास्ट लेकर आ रहे हैं सामने, उनसे तो ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं होती है कि उनके पास, क्योंकि अभी कुछ नहीं नजर आ रहा कि अरे अब तो मुझे लगता है ये डबल स्टैंडर्ड है। एक तरफ हम औरत के हुकूक की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ अगर कोई औरत कोई बात कर देती है तो फिर इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पर शुरू हो जाती हैं। मुझे बताइए शहरोज, मैं सवाल भी ले लीजिए साथ साथ, जो लोग ये जो कुछ तबका है, थोड़ा सा कुछ फीसद लोग जो तनकीद कर रहे हैं इस पर और कह रहे हैं कि जो खवातीन को मसाइल दरपेश हैं पाकिस्तान में, सदफ क्योंकि एक सेलिब्रिटी हैं, उनकी इस बात से उन औरतों के मसाइल यानी कि उनको और पस्ती की तरफ डाल दिया है, उनको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप? सदफ हर उस औरत के साथ खड़ी है, मेरा पूरा खानदान, मैं, सदफ, हम हर उस औरत के साथ खड़े हैं जो ऑप्रेस्ड है, जो ऑप्रेस्ड है। लेकिन जो बेशर्मी को आम बनाना चाहती है, हम उसके साथ नहीं खड़े। अभी पिछली बार या इसी साल औरत मार्च पे
जी। एक नारा लगा था, जिस नारे को बिल्कुल मीडिया ने कुछ नहीं बोला, जो मैंने बहुत सोचा कि अल्लाह भी देगा आजादी। मतलब अल्लाह की बात पे आपने इतना घटिया नारा लगाया और आपने इतना इजीली, इतने फ्रिवलसली बात बोल दी, तो हम कहाँ खड़े हैं एज ए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान? हमारी औरत तो इस्लाम पे बहुत खुश है। अच्छा शहरोज, क्योंकि वो जो उस वक्त भी मैंने शोज किए थे, लेकिन वहां पर कुछ वो एडिटेड पार्ट भी थे जहां पर इसको मजीद औरत मार्च के चेहरे को मस्क करने के लिए उसको जो है ना एडिट किया गया। लेकिन बात सही है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी टाइप के स्लोगन्स तो लेके घूमे हैं। जी जी। तो अच्छा, हमने इस स्लोगन को तो बहुत बढ़ाया, लेकिन इस स्लोगन का मतलब किसी ने नहीं देखा कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जब मैंने वो एजेंडा पढ़ा तो उसके अंदर ये था कि अगर मैं बच्चा पैदा करना चाह रही हूँ तो मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी, और अगर मैं बच्चा भी पैदा करने की कंडीशन के अंदर नहीं हूँ तो जबरदस्ती किस बात की? जिस तरह मेरा जिस्म मेरी मर्जी नहीं समझ आया, उस तरह जब सदफ ने अपने शौहर की जिस तरह वो ख्याल रखती है बताया, तो लोगों ने उसी तरह सदफ को मतलब सदफ का पास दिखा के बता रहे, ओ प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो इस तरह अच्छा शहरोज, आपको ये चीज, आपको इस बात का एहसास हुआ ये पिछले 3-4 दिन में जिस तरह से सदफ को ट्रोल किया जा रहा है, उसी तरह से आपने भी तारीफ की थी अपनी वाइफ की, तो आपको क्यों नहीं ट्रोल? लाइक आप अपनी बीवी के बारे में अगर अच्छी बातें कर रहे हैं तो आपके बारे में वाह वाह की जा रही है, और अगर कोई बीवी अपने शौहर के बारे में अच्छे ख्यालात का इजहार कर रही है तो उसे क्यों ट्रोल किया जा रहा है? ये डबल स्टैंडर्ड देखें कन्वीनियंस है ना, जो चीज आग पकड़ेगी हम वही उठाते हैं इंटरव्यू में। जिस चीज में यार मजा आएगा, जो चीज आग पकड़ेगी, अब ये तो बोरिंग बात है, शहरोज तारीफ कर रहा है, इसकी इमेज अच्छी नहीं करनी हमने, ये बात इग्नोर कर दो। हाँ, लेकिन सदफ ने इसको बोला है कि इसका मुझे ज्यादा पता होना चाहिए, ये बात तो मतलब ये तो सदफ एक ऑपरेशन का शिकार है। अरे भाई 90% खातून जो हमें 3 दिन से मैसेज कर रही हैं, जिसकी वजह से सदफ इस वक्त माशाल्लाह 4 दिन से ट्रेंडिंग पर है, वो खातून तो यही कह रही है कि सदफ ने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म की बात की है, और हम इस पे बहुत नाज करते हैं और हमेशा इसको आखिरी दम तक अपने फॉलो करेंगे। और हर औरत को पाकिस्तान में जी जितना मुझसे हो सकेगा, ऑप्रेस्ड औरत के साथ मैं खड़ा हूँ। मेरे पास मेरी माँ है, मेरी बेटी है, मेरी बहनें हैं। मैं एक, आप मिसोजिनिस्ट कहते हैं कि मर्द है कि उसको कहते हैं वुमन हेटर, औरत को हेट करता है, ये वाली बातें कहने लग गए हैं आपके 10% अवाम। तो औरत को हेट, मैं किसी का बेटा हूँ, मैं किसी का शौहर हूँ, मैं किसी का बाप हूँ, मुझे औरत से जितना प्यार है ये मैं जानता हूँ। और अगर औरत मेरे साथ खुश नहीं होती, वो टीवी पे बैठ के, नेशनल टीवी पे तारीफें नहीं कर रही होती अल्हम्दुलिल्लाह। जी, ये सलमा साहिबा ये बताइएगा, ये जो 10% जी, सवाल ले लीजिए मेरा, ये जो 10% तबका ही है या जो इस तरह की बात कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये औरत के जो असल हुकूक हैं उनकी आड़ में क्या औरत को उसके शौहर का, उसके बाप का, उसके भाई का दुश्मन बनाने की कोशिश कर रहे हैं? कर क्या रहे हैं? नहीं, उनको विजन नहीं पता। मैं सीधी बात कहूँगी, अगर सदफ ने कोई बात कह दी है, अगर मैं सॉरी शहरोज, अगर उसने बेवकूफ़ी में ये बात कह दी है, उसने लफ्ज़ों का सही चुनाव नहीं किया, या वो बजाय फेमिनिज्म के बात करने के अपने बारे में और अपना और शहरोज के रिश्ते के बारे में बात करने लग गई है, तो हम क्यों इस तरफ चले गए हैं? बातें करने के लिए तो बहुत कुछ है। आप देखें, अभी नूर मुकद्दम का केस हुआ था। अब मैं नूर मुकद्दम के केस को भी नहीं मैं बात करती, आप कुरतुलैन के केस की बात करें, उसके केस की बात करें, जो एक बीवी है जिसके बच्चे हैं, जो घर में रही है, जिसने मारे खाई है, वो माँ बाप के पास जाती रही है, लेकिन माँ बाप ने साथ नहीं दिया, और एंड वो औरत मर गई है। ऐसी औरत का अगर हमने साथ देना है तो हम सदफ की बातों का मतलब नहीं ढूंढ रहे होंगे, हम सिर्फ एनी के बारे में सोच रहे होंगे और उसके लिए लड़ रहे होंगे, जैसे किरण आप बात करती हैं। बिल्कुल, तो इसका मतलब इस्लाम में ऐसी औरत के लिए हुकूक है ना सलमा साहिबा, अल्लाह ताला ने खुला का हक भी तो दिया है ना, अगर वो तकलीफ में है तो। देखिए मेरी बात सुन, लेकिन ये है कि हमारा मुआशरा, सॉरी अगर टाइम है थोड़ा सा तो एक बात बताती हूँ। अभी मैंने पीछे शो किया है, मैं उबर में थी और उस वक्त उस एक औरत को मैंने मजाक में कहती है, शरोज जरा सुनिएगा, मैंने कहा ये सवारी बेटा बहुत अच्छी है, कितने साल से चला रही हो? कहती है 5 साल से। मैं कहा जब दिल करेगा मुसाफिर को उतार दोगी। ये ईद से 1 दिन पहले का वाकया है। कहती है मैंने तो अपनी जिंदगी से उतार दिया, और मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, आई एम अ साइकोथेरेपिस्ट। मैंने कहा बेटा मैं नहीं उतार सकी, बहुत सी औरतें नहीं उतार सकी। मुझे वो लड़की इस बात का मतलब बता गई वाई डोमेस्टिक वायलेंस औरत बर्दाश्त करती है। उसने कहा कभी नहीं करना चाहिए डोमेस्टिक वायलेंस बर्दाश्त। नहीं, उसने कहा वो डोमेस्टिक वायलेंस है,
वो डोमेस्टिक वायलेंस है क्योंकि दुनिया में बना है, मर्दों ने बनाया है, औरतों ने बनाया है, यहीं पे पैदा हुआ है और यहीं बर्दाश्त हो रहा है, इसलिए औरतें नहीं तलाक लेती हालात देखकर। लेकिन मैं एक शरई वायलेंस की शिकार थी। शी सेड मैं शरई वायलेंस की शिकार थी और मैंने उस आदमी को धक्का दे दिया अपनी जिंदगी से। वो जो अपनी बहनों के साथ खराब था, वो जो अपनी भांजियों के साथ खराब था। मतलब आज रुखसाना की बात कर रही हूँ, रुखसाना शायद ये क्लिप देखें। सलमा जफर साहिबा, ऐसी हर औरत के साथ हम तमाम लोग खड़े हुए हैं। जी 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 नहीं, एक बात करना चाहूंगी किरण, उस लड़की से मैंने कहा तुम वोकल क्यों नहीं हुई, तो कहती है जिस दिन समा ने एक स्टोरी लगाई थी और पर्दे में एक लड़की बैठी हुई थी, सलमा आपा, मैं उस दिन रोई थी बहुत ज्यादा, काश मैं वोकल हो जाती, ये लड़की बच जाती। वो लड़की नहीं बच सकी क्योंकि मैं वोकल नहीं हुई थी। तो मैं फेमिनिज्म ये मानती हूँ, आप वोकल हो जब तकलीफ है, आप वोकल हो, और ताकि लोगों को पता चल सके आपने तकलीफ काटी है, आपके दिल में आए हुए जख्म का इलाज सिर्फ एक है, जब कोई दूसरा उस तकलीफ से गुजर रहा है। हम तमाम लोग ऐसी औरतों के साथ हैं। शहरोज का अक्सर मकसद, फेमिनिज्म का अक्सर मकसद ये है कि जो इनके पास जबान नहीं है, जो ऑप्रेस्ड है, उनको जबान दी जाए। मगर इस वक्त क्या आपको आपा नहीं लगता, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने मुझसे बात की, क्या मैं नहीं लगता कि बेशर्मी आम करना फेमिनिज्म का पहला मोटिव हो गया है? आप खुद बताएं। आप मैं आपसे मैं एक बात हूं, जो खवातीन थी ना, उनके अंदर बहुत सी खवातीन ऐसी थी, उन्हें लग रहा था कि फेमिनिज्म का मतलब ये है कि हम जीन्स पहन के बाहर निकल जाएंगे, फेमिनिज्म का मतलब ये है कि हम भाई से पूछे बगैर बाहर निकल जाएंगे। ये वो औरतें थी, मैं साफ कहूं, उस एजेंडे के अगेंस्ट जाने वाली भी वो औरतें थी, औरत ही थी, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आई। और यही हर जगह याद रखेगा, हर जगह। बहुत बहुत शुक्रिया सलमा जफर साहिबा, आपका बेहद शुक्रिया। शहरोज, आपका बेहद शुक्रिया। आप दोनों मेहमान मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। फौरी तौर पर नाज़रीन, अगले टॉपिक की जानिब बढ़ रही हूँ क्योंकि वक्त कम है। हमने फैसला कर लिया कि हम एक सिलेबस, एक कोर्स सिलेबस पाकिस्तान में लेके आएंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि एक कोर्स सिलेबस सबके लिए हो। ये नहीं कि इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, दीनी मदरसे, एक ही मुल्क में 3 सिलेबस चल रहे हैं, 3 कल्चर चल रहे हैं एक ही मुल्क में। नाज़रीन, पीटीआई हुकूमत ने इक़्तिदार में आने से पहले जो वादे किए थे, उनमें से एक मुल्क में यकसा कौमी तालीम का निफाज था। वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क की मसाइल की एक बड़ी वजह तालीमी मैदान में तबक़ाती तक़सीम को करार दे रहे हैं। हुकूमत में आए तो 2018 से ही इस पर काम शुरू किया। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर निगरानी कमेटी बनी, 70 से ज़ायद निसाबी माहिरीन को शामिल किया इसमें, जिन्होंने तजावीज़ वाज़े की, जिन्हें तमाम सूबों की मुशावरत से मंजूर किया गया। फिर उसी साल वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि अप्रैल से मुल्क भर के सरकारी और निजी स्कूल्स और मदारस में यकसा सिलेबस नाफिज किया जाएगा और अब बाकायदा तौर पर एक कौम एक किताब पर इस विजन पर अमल शुरू हो गया है। पंजाब के प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स में पहले मरहले में प्राइमरी सतह से इसका आगाज़ किया जाएगा। वज़ीर तालीम पंजाब के मुताबिक दीनी मदारस में भी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की कुतुब ही पढ़ाई जाएंगी। लेकिन बाज़ हल्कों को ये एतराज़ है कि ये यकसा तालीमी पॉलिसी या गाइडलाइन तो हो सकती है, इसे यकसा निज़ाम नहीं कहा जा सकता। ऐसे मुल्क में जहाँ चारों सूबों की अपनी अलग अलग सकाफ़त है, ज़बान बिल्कुल अलग है, तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का निसाब सिंध में कैसे काबिल अमल होगा? और जब हर सूबे को उसमें तरमीम का इख्तियार दिया जाएगा तो यकसा कैसे रहेगा? और वैसे भी 18वीं तरमीम के बाद तालीम का शोबा और निसाब की तश्कील के उमूर सूबों को मुंतकिल हो चुके हैं। तो ऐसे में यकसा निज़ाम तालीम अब भी ख्वाब ही लग रहा है। इस पर बात करने के लिए मुफ्ती रागिब नईमी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, नाज़िम आला हैं जामिया नईमिया के। मियाँ रज़ा रहमान साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सर्विंग स्कूल एसोसिएशन के चेयर, आप दोनों को मैं खुशामदीद कहूँगी। मियाँ साहब, सबसे पहले तो रज़ा रहमान साहब आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। सर, पाकिस्तान का मौजूदा तालीमी निज़ाम यकसा कौमी निज़ाम का मुतामिल हो सकता है सर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपने यकसा निसाब जो प्राइम मिनिस्टर के कहने के ऊपर लेके आया जा रहा है, ये 2006 का जो हमारा कौमी निसाब था उसी का तसलसल है और इसमें जो चेंजेस हैं वो तकरीबन 20% के करीब इन्होंने चीज़ें चेंज की हैं और ये एक अच्छा फ़ैसला है और इसको फ्लेक्सिबल करके SLO बेस्ड करके की कंसिडरेशन को बहुत अच्छे तरह से डिफ़ाइन करके इसको तैयार किया गया है। ये सारी चीज़ें इसकी बहुत अच्छी हैं और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़े स्पेक्ट्रम के ऊपर हैं, लेकिन इसका पंजाब में जिस तरह से इतलाक़ किया जा रहा है उसके ऊपर सर्विंग स्कूल्स को बड़ा उस पर हमारे खदशात हैं और हमें लगता है कि इस तरह इसका इतलाक़ करने से बच्चों का बहुत बड़ा तालीमी नुकसान हो सकता है।
बच्चों जो देखिए जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वो हमेशा से गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों से बहुत आगे होते हैं, या उनका जो वो लर्निंग कर रहे होते हैं या जो उनका कंटेंट होता है वो गवर्नमेंट की बुक से बेहतर होता है। तो हमारा जो कंटेंट था वो जो कि हम प्राइवेट पब्लिशर्स को यूज़ करते थे, हमारा कंटेंट गवर्नमेंट की बुक से बेहतर था। अब जब पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने अपनी बुक्स दी हैं तो इनकी जो बुक्स हैं वो हमारे जो बच्चे हैं वो उनके लिए सूटेबल नहीं है, या हमें ये लगता है कि जो इनकी क्लास 1 की बुक है वो हम अमूमी तौर पे बच्चे को प्ले ग्रुप में वो काम करवा देते हैं। अगर मैं आपको मैथ्स की एग्जांपल दूं तो क्लास 1 का जो मैथमेटिक्स है उसमें पहले 40 सफ़ों तक सिर्फ काउंटिंग सिखाई गई है, जबकि प्राइवेट स्कूल जो है ये काउंटिंग जो है 4.5 साल के बच्चे को प्ले ग्रुप में या नर्सरी के शुरू में अवाइल में सिखा देता है। सही, ठीक है। रागिब नईमी साहब, सर आप पंजाब के मदारिस को देख रहे हैं, लीड कर रहे हैं सर, मदारिस तैयार हैं ये यकसा निज़ाम तालीम के लिए? सर सबसे पहली बात तो ये है कि मदारिस में बच्चों की तालीम अगर हम करें कुरान करीम के हिफ्ज़ की हवाले से तो उसके लिए अक्सर मदारिस 5वीं पास 6वीं पास बच्चे को लेते हैं। जो कम से कम दर्जा मदरसे का है उसे हम कहते हैं इब्तदाई दर्जे का, यानी प्राइमरी लेवल का जी। उसमें बच्चे का दाखिला ही प्राइमरी के बाद जब होता है तो वो तो जो अब तक हुकूमत ने निसाब तैयार किया है इसकी हद से बाहर निकल गया। और उसके बाद जब बच्चा हिफ्ज़ कर लेता है, हिफ्ज़ करने के बाद दोबारा वो स्कूल जाता है और स्कूल जाके वो 8वीं का इम्तिहान वहाँ पे पास करता है। जब वो 8वीं का इम्तिहान पास कर लेता है फिर वो दोबारा मदरसे में आता है और मदरसे में आके दीनी तालीम शुरू करता है। तो यानी दीनी तालीम शुरू करने के लिए उसे स्कूल की 8 क्लासें मिडिल का सर्टिफिकेट उसके पास होना जरूरी है। जब तक हुकूमत ने मिडिल के सर्टिफिकेट का बाकायदा तौर पे इजरा यकसा निसाब के तौर पे करना है, उस वक्त तक मदरसों को इस पूरे मामले में कहीं पर भी किसी परेशानी का सामना नहीं है, क्योंकि मदरसे के अंदर इनपुट ही मिडिल पास बच्चे की होती है। अब मसला आएगा जब मैट्रिक और एफए लेवल के ऊपर यकसा तालीमी निसाब आएगा। अब जिस तरीके से फिलहाल मदारिस को मसला नहीं है, लेकिन सर स्कूल एसोसिएशन, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो फिर किस तरह से वज़ीर आज़म साहब के इस विज़न पर अमल किया जाएगा? यकसा निज़ाम तालीम को कैसे नाफिज़ुल अमल किया जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।